Hello friends, I'm Aparna Ganguly. I'm from Kolkata. I'm starting a new web series, Kalyug Briefs Talk Show. I'm already an author. I have a website, kalyugbriefs.com. So, and I am an independent film reviewer also, and I write short stories and stuff. So, through this webinar, or not a webinar exactly, a talk show, I would like to bring up Aam Janta ke khas mudde. Like, what is it that the commoner is dealing with? So, today I would like to introduce and Miss Annie Das. She's with me. Annie, most welcome to you. So, Hello. Hello, Deep. yeah, Annie, please introduce yourself. Let's start with introductions. Hello, everyone. I'm Annie from Kolkata. I'm model, actor, and lawyer, and I'm also learning counseling. आज हम इस टॉक शो में डिस्कस करेंगे कि एक फीमेल वो एक रिलेशनशिप में क्या चाहती है। मैं दीदी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके क्या व्यूज हैं एक रिलेशनशिप में एक फीमेल उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं फ्रॉम अ मेल पार्टनर। ये प्रश्न तो खैर मुझे तुमसे करना है, क्योंकि मैं जिस उम्र की कगार में खड़ी हूँ, अब मेरे एक्सपेक्टेशंस और ना एक्सपेक्टेशन होना ना होने के बराबर है। इनफैक्ट नाउ यू आर अ यंग गर्ल, यू रिप्रेजेंट द युवा पीढ़ी। तो इनफैक्ट ये प्रश्न मैं तुम्ही से चाहूंगी कि तुम एक, यू आर अ गर्ल, यू आर ऑफ अ मैरिजेबल एज ऑल्सो, और ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये बहुत ही कॉमन एक बात है। और बहुत लड़कियां आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब जब वो 20s में आती हैं, इस को लेकर बहुत जूझना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स लोग प्रेशर देते हैं लड़कियों को, शादी करो एंड ऑल। तो उससे पहले सबको ये जानना चाहिए कि लड़कियां चाहती क्या है आफ्टर ऑल फ्रॉम अ लाइफ पार्टनर। तो आप ये बताइए मुझे कि लड़कियां क्या चाहती हैं, फिर अगर मुझे फुर्सत मिले या मुझे लगे कि और कुछ ऐड करना है, मैं जरूर करूंगी ऐड। तो प्लीज यू टेल कि एक लड़की एक जीवन साथी से, बेसिकली तुम तो अभी एक मैनेजेबल एज में हो, जाहिर सी बात है तुमको अभी कोई फ्लिंग या फ्लर्ट या बॉयफ्रेंड कॉलेज में तो तुम हो नहीं, या स्कूल में तो हो नहीं कि चलो टेम्पररी टाइम पास करेंगे। तो इन अ लाइफ पार्टनर, व्हाट इज इट दैट अ गर्ल लुक्स फॉर? टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि अभी जो लाइक इन दिस एरा अभी एस्टैब्लिश जो फीमेल्स होती हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन because mostly they are into education and all and doing something some productive work they are doing and in that society like I have many friends. I have seen the married and the unmarried, they are very much career oriented and they are doing social work, they are into academic counseling, they are psychologists, they are advocates and they are theater artists also. I have seen those females, मैंने देखा है उनको। तो मैंने ये देखा है कि ये जो एक क्लीशे है कि शादी कर लो घर बसा लो, इट्स अ क्लीशे। करना कुछ भी नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, हमारे हाथ पैर एक्स्ट्रा नहीं आते हैं या फिर हमारे पंख नहीं लग जाते हैं। वो क्या होता है, इट्स अ बॉन्डिंग, एक किसी मेल और फीमेल में एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, एक फ्रेंडशिप होता है कि लाइक जैसे कि ओल्ड एज का एक सहारा, वट एवर दे से। एंड इन माय व्यू बीइंग अ लेडी, एक लाइफ पार्टनर में मुझे चाहिए कि वो मैच्योर हो, काइंड हो एंड अंडरस्टैंडिंग हो। बिकॉज अगर हम अपने फैंटेसी वर्ल्ड में घूमें कि हमें कोई प्रिंस चाहिए और कोई किंग चाहिए और लाइक वट एवर सेलिब्रिटी चाहिए एंड ऑल, तो दैट इज बहुत मतलब दैट्स अ हेलुसिनेशन काइंड ऑफ थिंग। तो एक सिंपल कोई चाहिए जो इंसान है, जिसके अंदर दिल है, जिसमें बुद्धि है,
ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एंड ऑब्वियसली लाइक वो तो जॉब करेगा ही, कुछ ना कुछ तो वो करेगा, वी कैन नॉट गो फॉर एनी बेकार किसी के पीछे। सो इट्स बहुत सिंपल कि थोड़ा मतलब उसमें दिमाग होना चाहिए, दिल होना चाहिए, एडुकेशन होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए, और लाइक माइंड जो है उसका बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अभी वो दिन नहीं रहा कि लड़कियों को शादी करने के बाद दे हैव टू गिव एक्सक्यूजेस कि मुझे ये करना है, इसमें इतना पैसा खर्च होगा, आर यू गिविंग मी, आर यू सपोर्टिंग मी, देन दे विल आस्क हर कि ये जो तुम कर रही हो, व्हाटएवर, तुम अगर डांस सीख रही हो, तुम म्यूजिक सीख रही हो, तो वो पूछ ही सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, तो उसके बाद इसका फ्यूचर क्या है। बहुत सारे घरों में मैं सुनती हूँ, बहुत सारे ऐसे लेडीज है जो अपना एडुकेशन नहीं ले पाती हैं, बिकॉज दे कम एंड टेल मी कि हम इतना लाइक स्पेंड नहीं करवा सकते हैं, हम कैसे कहेंगे। तो ये जो चीज है उसको ऐसा फील क्यों कराया जाता है। अगर लाइफ पार्टनर है तो इतना तो सपोर्ट कोई कर ही सकता है, इफ अ पर्सन इज रिच और एस्टैब्लिश। और वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, वो क्या बोल रही है कि अपने एस्टैब्लिशमेंट के लिए शी वांट टू लर्न समथिंग। तो वो लर्निंग म्यूजिक डांस के अलावा कंप्यूटर हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, हाँ, एमबीए हो बहुत सकता है। कुछ हो सकता है, वो स्टिचिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। घर के लिए क्यों कुक करना, अगर उसमें स्किल है तो वो अपना मिनी किचन खोल सकती है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। इवन कि वो ट्यूशन पढ़ा सकती है, बिकॉज ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं, हम देखते हैं कि लाइक एमए किया हुआ है लेकिन ससुराल से उसको अलाउ नहीं किया जाता है, क्योंकि दे से कि वी आर रिच, व्हाई यू नीड टू वर्क, व्हाई यू वांट टू गो आउट, घर संभालो, बच्चे संभालो, सास ससुर सेवा करो। मुझे इसका कुछ मतलब एंड लॉजिक नहीं समझ में आता, ये क्या होता है। हाँ, तो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग इज दो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है एक औरत के लिए, बिकॉज वो अगर तो वो कभी एक, हाँ, फाइनेंशियली एक अगर लेवल में इंडिपेंडेंट। जाके एक लेवल में जाके मैक्सिमम सबके घरों में, जैसे हम लोगों के जो सर्कल है वहां पे लेडीज कुछ ना कुछ करती हैं, दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी, बिकॉज माई मॉम वॉज ऑल्सो academic counselor, so she didn't work for money। तो ये है कि प्रोडक्टिव, अपने टाइम को यूटिलाइज करना किसी भी प्रोडक्टिव चीज में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उससे। तो एक इसमें लड़का क्यों इतना स्मार्ट रहता है, थोड़ा एज होने से भी कहते हैं कि लड़का, दैट मैन इज स्टिल यंग, बिकॉज वो बाहर जाता है, 10 लोगों से मिलता है, वो काम करता है, इससे क्या होता है, उसके बॉडी में एक्सरसाइज होता है, उसका अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, तो लाइक ऑटोमेटिकली उसका पर्सनल ग्रूमिंग हो जाता है। हाँ, तो पर्सनल ग्रूमिंग होता है, तो वो तो लड़कियां काम करने से, मतलब कि तुम बोल रहे हो बाहर जाना और लोगों से मिलने से आपके अपने अपने मन ट्राइब, मस्तिष्क और अपने, खुलता हाँ, है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। खुलता भी है, हम नई नई चीजें सीखते हैं, हमें पता चलता है, चीजों का हमें पता चलता है कहाँ पे क्या हो रहा है। तो बेसिकली लड़कियों को चाहिए ऐसा एक लाइफ पार्टनर जो उसे अलाउ करेगा नौकरी करने के लिए या कुछ परस्यू करने के लिए, उसकी जो इच्छा है। एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग। और जो तो वो जो जो लाइक आज मतलब, के हाँ, लाइफ में भी हो नहीं रहा है, आज के दुनिया में भी, जो आज के दिन में भी जो अलाउड नहीं हो रहा, तुम ये बोल रही हो। आज के दिन में भी नहीं हो रहा है, आईसी केसेस होता है। फिर क्या होता है, मैंने ऐसे भी देखा है कि फिनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, फीमेल्स, दे डोंट हैव फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशन नहीं है, पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं है, तो वो भटकती हैं, अच्छा, वो ये भटक जाती हैं। एक कुछ जैसे अभी एक मैरिज जो है, दैट विल ब्रिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। ठीक है, मैरिज को पुरातन काल से मैरिज किस लिए था, बेसिकली वंश का वंश वृद्धि वृद्धि करने के लिए। करने के लिए, ये एक बेसिक रीजन है मैरिज का।
वन ऑफ द बेसिक रीजंस। एक तो है कंपेनियन है, you are having a companion, and with that companion, that love you will expand more little children for expressing your love, ये सब समझ में आता है। लेकिन एक माँ जब बनती है तो बच्चे के पीछे भी काफी एनर्जी चाहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के पीछे जो इतना एनर्जी जाता है एक माँ का, फर्स्ट 4-5 years तो पूरा का पूरा अटेंशन ही बच्चे की तरफ जाता है। उसके बाद जाके धीरे धीरे उसको होमवर्क कराना, क्लास वर्क कराना, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये करते हैं another 5-10 years निकल जाता है। by the time Till a college. child is by the time the child is Till 12 college, 13, see. But I have seen like till college, if they are pursuing graduation or masters, the mom, the best mom, they always stay with them. I have seen. नहीं नहीं वो ठीक है, for the first 12 years तो mother's presence in the child's life is basically more or less mandatory हो जाता है। Yes. ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ्स, वो तो ठीक है अपना बच्चों को अटेंशन दे पा रही है, लेकिन जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बहुत कुछ है आजकल, तो टीचर्स हैं, तो वो उतना दे नहीं पाती है, उतना दे नहीं पाती है टाइम जिसके लिए जिसको प्रॉब्लम करना है। बेसिकली वो कुछ ना होने पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जिसको प्रॉब्लम नहीं करना है वो कुछ ना रहते हुए भी कोई क्रिएट नहीं करता प्रॉब्लम। तो ये होगी इंडिविजुअल की बात। तो फिर आज का ये नतीजा, ये जो मैं बोल रही हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी भी वर्किंग लेडी थी, मेरे मम्मी के कोलीग्स थे, ऑल दोज मैम्स, वो भी तो वर्किंग थे, तो सबके बच्चे थे। हमें कभी पता ही नहीं चला कि हमारी मम्मी जॉब करती है, बिकॉज वो स्कूल में ही जाती थी, तो हम लोग साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। रिलेटिव्स थे, नानी, दादी, मासी, ये सभी थे। और अभी क्या हो गया, थोड़ा न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया। देन अगर पेरेंट्स कैन अफोर्ड, मेड अच्छा होता है, डे बोर्डिंग होती है, देयर आर प्लेंटी थिंग्स, स्पेशल एजुकेटर भी रख सकते हैं बच्चे के लिए आफ्टर द स्कूल। स्पेशली वो आएगा अपने उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए और बेबी सिटिंग करने के लिए। तो अल्टीमेटली आज के दुनिया में lady looks in a life partner who is supportive, lets her do anything that she wants and express herself, है ना? Yes. और don't ask why, like don't ask why नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ और क्या। नहीं आई एम सेइंग कि अच्छा फीमेल को, उसके लाइफ पार्टनर को, उनको पूछना नहीं चाहिए होता। दैट इज वेरी मच इल मैनर्ड थिंग। नहीं देखो, अभी इल मैनर्ड, आज अगर तुम ऑलरेडी दे विल डिस्कस, नो, अगर अपने हस्बैंड से, तुम अपने हस्बैंड से कोई लेडी मांगती है पैसा कि मुझे ये करना है, तो वो तो हस्बैंड पूछेगा कि क्यों करना है, क्या करोगी इसके बाद, इसको करने के बाद क्या करोगी। ये तो एक हेल्दी डिस्कशन, वो काउंसलिंग, वो डिस्कशन में जाएगा, हेल्दी डिस्कशन आल्सो। Yeah, but like few people are like, why you want to do, why you need to do, you have everything, घूमो फिरो, shopping करो। And I tell you, when I was learning radio jockey, when I was learning that course, so like I met one lady, she was 50 plus. In front of everyone, she complained about her family, her husband. She said that I have everything, but my husband never let me to do anything on my own. And she was literally crying in front of us. So it's basically lack of expression, lack of being able to express yourself. ये एक लड़कियों का, औरतों का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। तो आजकल के ज़माने में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उनको एक डर बिठा दिया गया है, साइकोलॉजिकल, उनको एक ऐसा कर दिया गया है कि अगर देखिए, अगर कोई औरत कोई कुकिंग स्किल शेयर कर रही है, या कोई ग्रूमिंग स्किल शेयर कर रही है, हाउ टू डू मेकअप, ओके, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन, उसमें कोई हर्ज ही नहीं है। देयर आर मेनी लेडीज हु आर डूइंग इट, ऐसी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये भी एक है कि देयर आर मेनी ऑल टाइप्स ऑफ विमेन एंड मेन इन दिस वर्ल्ड जो इंटरनेट का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। तुमको अच्छी तरह से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। yes, yes.
Facebook, तो Insta and शायद all. ये भी तो हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि उन औरतों के जो लाइफ में अगर अच्छे मर्द हो, वो लोग बोले भाई तुम ऐसे उल्टी सीधे टेढ़ी मेढ़ी हरकतें क्यों कर रही हो, ये तो गलत कर रही हो। अगर लाइक उनके हस्बैंड का शायद उनमें इतना कंट्रोल होता या बॉन्डिंग होती, तो वो कभी अटेंशन लेने के लिए बाहर इस तरह के रील्स वगैरह बनाती ही नहीं। क्योंकि जिसका हस्बैंड उसके पीछे दीवाना होगा, ये तो एक मतलब इट्स अ लव अफेयर काइंड ऑफ नेवर एंडिंग। पति और पत्नी का रिलेशन तुम इतना रोमांटिक होता है। यू आर टोटली ब्लेमिंग द मैन। तुम लड़कियों को भी नो थोड़ा बहुत, तुम लड़कियों की नो 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 तरफ भी नो थोड़ा देखो। ऐसा नहीं है कि आई लड़कियां, नहीं ऐसा नहीं है एम कि सेइंग कि लड़कियां उन लोगों तुलसी में है वो, दूध में नहीं घुली। आई एम सेइंग कि दोनों में बॉन्डिंग का हाँ। लाइक लैक ऑफ दैट बॉन्डिंग। हम्म। क्योंकि हाँ, अगर वो काम के लिए कर रही है, फिल्म हो, सीरियल हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, एड फिल्म्स हो, जहाँ पे लाइक दे आर हैविंग वन स्टेटस, वन आइडेंटिटी, वो बनता है, या थिएटर वो एक्ट्रेसेस अलग देयर बात आर, है, वो अलग बात है वो अच्छा टोटली। लगता है, थिएटर क्रिएटनेस है। एंड फिल्म के माध्यम से एक मुद्दा उठा के कुछ पेश करते हैं, वो तो सेंसर बोर्ड एग्जैक्टली, के थ्रू जाता है, वो सेंसर बोर्ड पास यस करता है उसको। लेकिन यस आजकल इंटरनेट और का जमाने में, क्योंकि हाथ में, जिसको बोलते हैं बंदर के हाथ मोतियों का माला आ गया है, तो वो तो अनाप शनाप चीजें करके मैला करते हैं। इसका भी हम लोग शायद कुछ कम ही कुछ कर सकेंगे, क्योंकि आग जो खाना बनाता है, उसी आग से हम पूरा घर पूरा शहर जला सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। तो डिस्कशन रहा आज का डिस्कशन काफी अच्छा ही रहा कि व्हाट अ गर्ल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ मैन। हम ये शो कर रहे हैं फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट। अगर आपको कुछ कहना है तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा। कोई मुद्दा अगर आपको डिस्कस करना है वो भी आप लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन आवर शो। Okay, Annie, thanks for थैंक यू being with us. That was nice having you. We will take up another थैंक यू mudda the दीदी, next time and let's discuss something else. यस दी, श्योर, Thank you for बाय बाय। listening to us.